तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है यूज ऑफ गिव। गिव का मतलब होता है देना या फिर दो। तो इसको सीखने के लिए आपको बताया गया था लेट का यूज। तो लेट का यूज और गिव का यूज दोनों सेम है। उसका भी लेट मतलब भी होता है दो या फिर देना। तो उसमें क्या होता है, मेन वर्ब आता है, लेकिन गिव में मेन वर्ब नहीं आता है। वर्ब का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि देना, उठना, चलना, नहाना, सोना। जैसे मुझे जाने दो, उसे खेलने दो, रवि को रहने दो, उसे मारने दो, हमें चलने दो, है ना, नेहा को खाना खाने दो। इसमें मेन वर्ब आ रहा है, खाना खाने के लिए कहा जा रहा है ना, उसे जाने के लिए कहा जा रहा है ना। तो जिसमें वर्ब आ जाएगा तो वो लेट की सहायता से बनेगा। लेकिन जिसमें वर्ब ना आए, जिसमें वर्ब ना आए उसको हम गिव की सहायता से बनाएंगे। उसमें कोई सामान का नाम आ जाए या किसी नाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पर हम गिव का प्रयोग करेंगे। नोट वन है हमारा, गिव का प्रयोग हम बिल्कुल लेट की तरह करते हैं। जिस तरह से हम लेट का प्रयोग करते थे बिल्कुल उसी तरह से हम गिव का भी प्रयोग करेंगे। उसमें भी दो आ रहा था, इसमें भी दो आ रहा है, लेकिन उसमें मेन वर्ब आ रहा था, इसमें मेन वर्ब नहीं आ रहा है। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हो, मुझे किताब दो। जैसे पहले मैं कहता था कि मुझे जाने दो, तो उसमें जाना एक क्रिया हो रहा था, एक वर्ब आ रहा था। उसे खेलने दो, तो खेलना एक क्रिया हो रहा था, उसमें वर्ब आ रहा था। लेकिन इसमें वर्ब नहीं आएगा, मेन वर्ब नहीं आएगा, इसमें कोई क्रिया नहीं दी रहेगी। इसमें डायरेक्ट जो तुम्हें चाहिए बस उस सामान का नाम बताना। जैसे कहा गया कि मुझे किताब दो, है ना, उसे 3 कलम दो, हमें दूध दो, उन्हें घड़ी दो, रवि को गेंद दो। तो इसमें किसी सामान को देने के लिए कहा जा रहा है, कोई चीज मांगी जा रही है ना कि हमें ये चीज दो। तो बस इसमें यही है, इसमें मेन वर्ब नहीं रहेगा। तो वही बात इसमें कहा जा रहा है। लेकिन इसमें अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम्हें नाउन या फिर वो जो सामान जो तुम चाहते हो ना, कि मोबाइल दो, कुर्सी दो, चम्मच दो, किताब दो, घड़ी दो, बस्ता दो, चाबी दो, ताला दो, है ना। तो उसी सामान का नाम लिख देना है बस ऑब्जेक्ट की जगह पे। बस आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एक बात का आपको ध्यान देना है, जो नोट नंबर 2 में बताया गया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग करते हैं। जब आपको दिस दैट बताया गया था तो उसमें बताया था जो हमारा नाउन सिंगुलर हो और जिसको आप गिन सको उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं, यही तो बताया गया था। और अगर वो हमारा प्रॉपर नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल नाउन, तो उसके साथ भैया एन का प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल क्रॉस लगा है, करते हैं उसमें सही का निशान लगा है, और जो नहीं करते हैं उसमें क्या लगा है, क्रॉस लगा है। तो इसके साथ आपको एन का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे किसी का नाम मोहन, गीता, सोना, है ना। अनकाउंटेबल का जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे दूध, बाल, बालू, है ना, इनको सबको आप गिन नहीं सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और प्लूरल नाउन जैसे 2, 4, 6, है ना, तो जिसे एक से ज़्यादा हो जाए वही हमारा प्लूरल। तो इसके साथ हमें इनका प्रयोग नहीं करते हैं। बस आपको एक चार्ट इस पे भी नज़र मारना है। देखिए ये चार्ट हमारा कह रहा है, अगर देखो इसमें 2 केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। जिसमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप ये वाला लिखोगे, ठीक है, जैसे टेंस वेंस में या और कोई सेंटेंस बनाते हो। लेकिन इस वाले में जैसे लेट में आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखने के लिए कहा गया था, मतलब ये वाला। तो इसमें भी आपको गिव में भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी कि उसे की अंग्रेजी आप ही नहीं लिखोगे, आपको हिम ही लिखना है, ठीक है। उसे की अंग्रेजी अगर ये लड़की के लिए है, ये फीमेल है ना, और ये आपका क्या है, मेल है, तो फीमेल के लिए आप हर लिखोगे, मुझे अंग्रेजी मी लिखोगे, हमें अंग्रेजी अस लिखोगे। इसीलिए हमने ओ बी जे लिखा है। ऑब्जेक्ट लिखते थे ना, केवल ओ बी लिखते थे, मतलब ऑब्जेक्ट, लेकिन ओ बी जे लिखा गया है रूल में। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। बस उसके बाद जो तुम्हें सामान चाहिए उस सामान का नाम लिख देना है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मुझे किताब दो। कैसे बनाना है, मुझे किताब दो। तो सबसे पहले गिव है ना, इसको वैसे उतार दो, ये समझो आपको दहेज में मिला है, ठीक। अब आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, मुझे, और मुझे अंग्रेजी होता है मी। वो चार्ट में हिंदी सहित आपको दिया गया है। अब इसको स्क्रीनशॉट मारकर आप अच्छे से इसको रट्टा मार लीजिए, इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद ही आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और हमने केवल आपको तो 10 सेंटेंस बताया गया है, लेकिन आपको कम से कम 100 सेंटेंस बनाओ, है ना। मुझे चम्मच दो, मुझे घड़ी दो, मुझे दूध दो, मुझे चाय दो, है ना, इस तरह से मुझे मोबाइल दो, उन्हें दरवाजा दो। बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। और सोच सोच कर बनाना है, ठीक है। और बोलने का प्रैक्टिस भी करना है ना। जैसे कि मुझे किताब दो तो क्या बोलोगे, गिव मी। अब देखो किताब तुम्हारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, किताब को आप गिन सकते हो, तो इसके साथ भैया आपको एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किताब क्या है, बुक। और बुक कैसे लिखोगे, बुक ऐसे लिखा था ना, BOO के बुक, है ना, यही होता है ना। तो ये बा से स्टार्ट है ना। अगर हिंदी का अगर ओवेल लिया जाए तो ये बा से स्टार्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा, है ना, एन नहीं आएगा। अब एन लगाना तो आपको बताया गया है, अगर नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप दिस डेट में आपको विस्तार से बताया गया है कि इसमें कब ए लगता है और कब एन लगता है, आप उसे वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो गिव मी, अब बचा किताब, तो क्या हो जाएगा, आ बुक, क्लियर। देखो अगला सेंटेंस हमारा क्या, उससे 3 कलम दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिव। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस, तो उसे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिम। अगर आप लड़का मान रहे हो तो हम लिखोगे, लड़की मान कर चल रहे हो तो हर लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर दिख तो रहा नहीं, है ना।
अब कोई सामने होता कि उसे अगर लड़की होती तो बोलते हैं, अब लड़का होता तो बोलते हिम। अब तो हमें तो दिख तो रहा नहीं इस समय, है ना, तो हम कुछ भी यहाँ पे सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा 3 कलम, तो 3 कलम भैया आपका प्लुरल हो गया। अब ये मत समझना कि कलम है तो ए पेन करिए, है ना, ये नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 कलम हो गया, इसका मतलब ये प्लुरल हो गया। तो आप पहले लिखोगे 3 की अंग्रेजी 3 और कलम की अंग्रेजी पेन। अब यह प्लुरल हो गया तो आपको यहाँ यस लगाना पड़ेगा। बताइए समझ में। हमें क्या कहते हैं, हमें दूध दो, यहाँ पर मात्रा छूट गया। ठीक है, हमें दूध दो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिव। ठीक, और हमें की अंग्रेजी जो ऑब्जेक्टिव कैसे क्या लिखोगे, वी नहीं लिखोगे, अस लिखोगे, गिव अस। अब क्या बचा, दूध। अब दूध तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको तो आप गिन नहीं सकते, तो क्या लिखोगे, मिल्क, यानी कि बस मिल्क। समझ में आया। मुझे चाय दो, तो मुझे अंग्रेजी बाद में लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिव। तो गिव मी, मुझे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मी, और चाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टी। अब चाय भी तो अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ नहीं होगा। अब देखो, उन्हें घड़ी दो, तो उन्हीं की अंग्रेजी आप देख सकते हो क्या होगा, देम, उन्हें या फिर उनको, देख सकते हो। ठीक है, तो उन्हें की अंग्रेजी क्या आप पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिव। अब उन्हीं का जो ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, देम। अब बचा तुम्हारा घड़ी, तो क्या हो जाएगा, घड़ी तुम्हारा काउंटेबल नाउन है, उसको गिन सकते हो। नहीं तो यहाँ पे 2 4 6 10 घड़ी लिखा होता है कि 10 घड़ी, 4 घड़ी तो 5 घड़ी तो 100 घड़ी तो, है ना। अब ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब एक ही घड़ी है ना। हमने बताया है कि अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक की अंग्रेजी लिखा है या नहीं लिखा है, आपको ए एन का प्रयोग करना ही करना है ना। तो क्या हो जाएगा, ए वॉच। ठीक है, रवि को गेंद दो, तो रवि पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिव। अब फिर रवि हमारा देखो नाम का नाम ही होता है, क्यों, नाम का तो नाम ही लिख देंगे। ठीक है, तो रवि देखो किसी का नाम हो तो हमेशा बड़े लेटर से लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब बचा गेंद, तो गेंद तो आपका काउंटेबल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, ए बाल, है ना। नेहा को 4 किताबें दो, तो नेहा भी आपका यहाँ पर पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, गिव। ठीक है, और फिर नेहा हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि उसका नाम का नाम ही होता है नेहा। अब बताओ 4 किताब है, तो क्या हो जाएगा, 4 बुक्स, क्यों। उसे कुर्सी दो, तो क्या हो जाएगा, अब की मान लो लड़की में मानना हो, है ना, तो हर। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिव, फिर उसके बाद क्या लिखना है, हर, ऑब्जेक्टिव केस है ना। अब बचा कुर्सी, तो कुर्सी आपका काउंटेबल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, अ चेयर। ठीक है, उसे सेब दो, तो मान लो पहले लिखेंगे गिव, फिर उसे अंग्रेजी लिखेंगे हिम, है ना, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम। अब बचा सेब, सेब को आप गिन सकते हो, ये काउंटेबल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। अब ये तो ए एन लगाना आपको आता ही है ना, तो एन एप्पल हो जाएगा क्योंकि ओवल से स्टार्ट है ना। या एप्पल आप ऐसे लिखोगे, ए ऐसे, तो ए आया, तो ए हिंदी में क्या है, बोलो, वोबल है, तो वोबल के अनुसार एन लगेगा। अगला सेंटेंस है, हमको बस्ता दो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको अंग्रेजी नहीं लिखना, सबसे पहले आपको लिखना है गिव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, हमको, हमको अंग्रेजी देखो वही होता है, क्या कहते हैं कि अस, चाहे हमें हो चाहे हमको, तो हो जाएगा आपका अस, है ना। उसके बाद बचा बस्ता, बस्ता मतलब बैग, है ना, तो हो जाएगा ए बैग, क्योंकि ये आपका काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से ये हमारा गिव का यूज़ था। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि गिव का नेगेटिव सेंटेंस कैसे है। जैसे लेट का था ना कि उसे मत जाने दो, उसे मत खाने दो, तो इसी तरह से ये भी सेंटेंस बनेगा, मुझे किताब मत दो, है ना, उसे 3 कलम मत दो। तो उसका बनाने का स्ट्रक्चर कुछ दूसरी तरह से है। ठीक है, तो उसको अलग से बताया जाएगा पार्ट 2 में। तो फिलहाल ये नोट कर लीजिए और इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।